Hello everyone, my name is Vijayashri and welcome to the tutorial of electric motors and transformers. पिछले ट्यूटोरियल में हमने सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में जो था टॉपिक स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के तीन टाइप्स है, शंट टाइप जनरेटर, सीरीज टाइप जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर्स में से हमने शंट टाइप जनरेटर देख लिया था। ओके, तो इस ट्यूटोरियल से हम देखेंगे सीरीज जनरेटर। तो ये जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रही है, ये डायग्राम है सीरीज जनरेटर की। बेसिकली ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे आपको जनरेटर दिख रहा है, उसके साथ सीरीज में उसके फील्ड वाइंडिंग है और लोड जो है इसके सीरीज में लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है आपको वोल्टेज शो करेगा। ये जो जनरेटर है ये जुड़ा हुआ है प्राइम मूवर से। ओके, तो ये सीरीज जनरेटर क्यों बोला गया है? क्योंकि जनरेटर के साथ यानी कि हमारे आर्मेचर के साथ बेसिकली ये जो सीरीज वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये सीरीज में है, इसलिए इसको बोला गया है सीरीज जनरेटर, और लोड भी इसके साथ जो है सीरीज में है। ओके, सो इन सीरीज जनरेटर द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग। यही मैंने बोला अभी। द सीरीज कॉम्बिनेशन देन सप्लाइज द लोड करंट। ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये क्या करता है? लोड करंट का सप्लाई करता है। द फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल्स आर मार्क्ड एज S1 एंड S2। ये जो है ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग के जो है टर्मिनल्स शो कर रहे हैं, दैट इज S1 एंड S2। क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं इसलिए इसको ऐसा S1 S2 बोला गया है। तो इंस्टेड ऑफ F1 एंड F2, जस्ट टू इंडिकेट दैट द फील्ड वाइंडिंग इज इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग। मैंने अभी बोला कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये सीरीज में लगी हुई है, इसीलिए इसको जो है सीरीज में है ये इंडिकेट करने के लिए S1 और S2 बोला गया है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द F1 एंड F2। देन उसके बाद ये जो है ये डायग्राम आपको ध्यान से देखनी है, किस तरीके से जो है हमारा आर्मेचर करंट, हमारा इंड्यूस ईएमएफ जो है शो हो रहा है। देन उसके बाद लोड करंट किस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। ओके, देन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द जनरेटर इज हियर। ये जो है यह इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ सीरीज जनरेटर, इसको अगर बोले ये जो है ओवरऑल जो है सीरीज जनरेटर की डायग्राम है, किस तरीके से जनरेटर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग वगैरह लगी हुई है ये। लेकिन ये जो है इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट जो है शो कर रहा है। इससे हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंसेस और जो है इंडक्टेंसेस किस तरीके से यहाँ पे दिख रहे हैं। सो अगर करंट रिलेशंस की अगर बात करें तो पूरा का पूरा जो सर्किट है आप देख सकते हैं, तो पूरा का पूरा करंट जो है सीरीज में है, शो हो रहा है। सीरीज में जो है करंट एक ही रहता है, तो यहाँ पे आर्मेचर करंट विल बी इक्वल टू लोड करंट विल बी इक्वल टू सीरीज करंट, यानी कि फील्ड वाइंडिंग का करंट। So the armature, field and load are all connected in series with each other. So IA will be equal to IS will be equal to IL. Okay, where IS is current through the series field winding. यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा इजीली। यह है आर्मेचर का करंट, यह है लोड करंट और यह है सीरीज का करंट। आपको अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है वोल्टेज रेगुलेशंस की। मैं यहाँ पे करंट रिलेशंस लिख लेती हूँ। करंट रिलेशंस क्या है? IA इज इक्वल टू IS इज इक्वल टू IL। उसके बाद वोल्टेज रिलेशंस। अब इंटरनली इंड्यूस EMF E इज गिवन बाय, यहाँ पे जो है आपको इंड्यूस EMF यहाँ पे जो है हमारा जनरेट होगा, जो कि इस जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग में जो है जनरेट होगा। तो ये कैसे होगा? हमारा इंड्यूस EMF का फॉर्मूला होगा VT प्लस IARA प्लस IARS प्लस V ब्रश प्लस आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। अब अगर बात करें तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं, सॉरी इनको IA को जो है कॉमन ले लेते हैं इस इक्वेशन में से। कैसे लेंगे? VT प्लस IA देन RA प्लस
आर एस प्लस वी ब्रश प्लस आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ओके, ये कैसे आया? ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज और ये हो गया हमारा IaRa ड्रॉप। उसके बाद ये है IaRs, ये है आर्मेचर का ड्रॉप शो कर रहा है और ये है सीरीज का ड्रॉप। क्योंकि जो है करंट कॉमन है इसलिए यहाँ पे Ia लिया गया है और वी ब्रश यानी कि ब्रशेस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप और आर्मेचर रिएक्शन से होने वाला ड्रॉप, यहाँ पे हमने आई को कॉमन लिया है। उसके बाद हम देखेंगे लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रही है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीरीज जनरेटर। यहाँ पे जो है वाई एक्सिस पे है लोड वोल्टेज यानी कि लोड वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे शो हो रहा है लोड करंट, that is IL is equals to IA in amperes। okay, और इतना जो पोर्शन है ये वाला that is voltage due to residual flux। अब ये जो पॉइंट शो कर रहा है ये उस वोल्टेज की बात हो रही है जो कि रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से जो वोल्टेज हमें मिलता है वो जो है इस पॉइंट से शो हो रहा है। और ये जो पहला वाला ये जो वेव है ये शो कर रहा है वेरिएशन ऑफ E, यानी कि हमारे इंड्यूस वोल्टेज का जो वेरिएशन है दैट इज दिस V। अब ये है जो है ये है वेरिएशन ऑफ VT। ओके, ये जो वाला कर्व है ये नीचे वाला कर्व ये है वेरिएशन ऑफ VT यानी कि टर्मिनल वोल्टेज का। और इन दोनों के बीच में वेरिएशन ऑफ E जो शो कर रहा है इन दोनों के बीच में है IaRa प्लस RS ड्रॉप, यानी कि पूरा का पूरा, क्योंकि ये जो है सीरीज में है इसलिए यहाँ पे RA और RS को जो है साथ में जोड़ा गया है। okay, so the load characteristics of a series generator is as shown in figure। for zero load current the field current is also zero and the corresponding induced voltage is due to the residual magnetic flux। यहाँ पे क्या बोला गया है? जीरो लोड करंट के लिए लोड करंट जो है जीरो है, तो जीरो लोड करंट के लिए फील्ड करंट भी क्या है? जीरो है। जीरो लोड करंट के लिए फील्ड करंट भी है जीरो। और जो करस्पॉन्डिंग इंड्यूस वोल्टेज है वो किसकी वजह से है? यहाँ पे बोला गया है रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। दिस स्मॉल फ्लक्स इज कट बाय द आर्मेचर वाइंडिंग एंड वेरी स्मॉल वोल्टेज इज इंड्यूस इन द आर्मेचर वाइंडिंग। और ये जो छोटे से रेसिडुअल फ्लक्स की जो अमाउंट होती है बहुत ही कम होती है, तो इस स्मॉल फ्लक्स की वजह से आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है? जो है कट करती है। ये जो फ्लक्सेस है ये कट किए जाते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा और बहुत ही कम अमाउंट में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है जनरेट होता है, हमारा इंड्यूस होता है आर्मेचर वाइंडिंग में, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। As the load current increases, IA and IS will also increase। जैसे लोड करंट जो है इंक्रीज होता है, ये जो IA और IL की वैल्यू है ये भी इंक्रीज हो रही है। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ग्राफ में, जैसे जैसे हमारा जो वोल्टेज है वो बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ रही है। Hence the flux increases and the induced EMF E will also increase। ओके, तो इसी रीजन से फ्लक्सेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं इस बढ़ते करंट की वजह से। जैसे करंट बढ़ा वैसे फ्लक्सेस बढ़ेंगे ऑब्वियसली, और इन फ्लक्सेस के साथ में ये जो है हमारा E भी बढ़ेगा, इसमें भी वेरिएशन आपको दिख रहा है। ड्यू टू इंक्रीज इन E द टर्मिनल वोल्टेज VT विल आल्सो इंक्रीज। तो इस E की वजह से इस VT में भी क्या होंगे? चेंजेस होंगे। जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये भी इसके साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ड्यू टू द राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोड कैरेक्टरिस्टिक्स due to the rising characteristics, the load characteristics of series generator is said to have boosting nature। और इसी रीजन से क्या बोला गया है? ये जो rising characteristics है एक की वजह से दूसरा बढ़ रहा है, आप देखिए एक दूसरे से जोड़ के, तो इसको क्या बोला जाता है? बूस्टिंग नेचर। आप नोट कर लीजिए, इसको बोला जाता है बूस्टिंग नेचर, क्योंकि एक दूसरे की वजह से जो है सारे के सारे बूस्ट हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स showing the variation of E with respect to IL। ओके, यहाँ पे क्या इस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या शो हो रहा है? बेसिकली वेरिएशन ऑफ द E। इस वेरिएशन किसका? इस इंड्यूस वोल्टेज का विथ रिस्पेक्ट टू IL, इस IL के साथ इसका वेरिएशन। ओके, तो ये जो शो कर रहा है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है
ये जो E है इसका वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द IL इज नोन एज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको बोला जाता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसको? हमारे इंड्यूस EMF के चेंज को, किसके साथ? इस IL के साथ। एंड वन शोइंग द वेरिएशन इन VT, और जो हमारा VT में वेरिएशन शो कर रहा है इंड्यूस EMF में, इसकी वजह से, लोड करंट की वजह से जो शो हो रहा है उसको बोला जाता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो VT में चेंज हो रहा है वो शो कर रहा है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो ये है हमारा लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज जनरेटर। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द सीरीज जनरेटर। अब अगर सीरीज जनरेटर की बात करें तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये काफी राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो है राइजिंग नेचर शो कर रहे हैं हमारे कंपोनेंट्स का, जो भी हमारे पैरामीटर्स है उसका। ओके, तो इस राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो है ये सीरीज जनरेटर लाइटिंग एप्लीकेशंस में जो है हम प्रेफर नहीं करते। लाइटिंग एप्लीकेशंस के लिए इसको यूज नहीं किया जाता। इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज बूस्टर। किसके लिए यूज किया जा सकता है? वोल्टेज बूस्टर के लिए। टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉप इन वोल्टेज ऑन DC फीडर्स। तो जो DC फीडर्स होते हैं हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में सॉरी, तो उसको जो उसका जो ड्रॉप है वो कंपनसेट करने के लिए हम ये वोल्टेज बूस्टर करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो है बूस्टिंग नेचर शो हो रहा है हमारे ग्राफ में। उसके बाद सीरीज जनरेटर को हम वेल्डिंग जनरेटर एंड आर्क लैंप्स में भी जो है यूज कर सकते हैं। किसमें? वेल्डिंग जनरेटर्स एंड आर्क लैंप्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारे एप्लीकेशंस ऑफ द सीरीज जनरेटर। हमने आज सीरीज जनरेटर का जो टॉपिक है वो खत्म कर लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड DC जनरेटर। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।